हेलो दोस्तों। तो जैसा कि पता है आपको कि यदि आप भी क्लास 10th पास आउट हैं और आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो एसएससी जीडी जिसमें आर्म फोर्सेस के बहुत सारे पोस्ट जैसे एसएसपी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, बीएसएफ और भी बहुत सारी पोस्ट पे वैकेंसी आती है और हर साल हजारों में वैकेंसी आती है। तो उन सभी विद्यार्थियों के लिए जो कि अभी मात्र 10th पास आउट हैं और या मान लीजिए 11th 12th भी पास आउट हैं और जिनकी मिनिमम एज 18 वर्ष हो गई है, उन सभी के लिए एसएससी जीडी ने खासकर एसएससी आयोग ने काफ़ी बढ़िया जो है वैकेंसी निकाली है कुल 25,487 पदों पे। तो इस वीडियो में हम इसी 25,487 पद को बताने वाले हैं। पोस्ट वाइज आपको सैलरी भी दिखाएंगे और कैटेगरी वाइज जो है कितनी पोस्ट हैं, किस कैटेगरी के लिए कितनी पोस्ट है उनके बारे में भी और पोस्ट वाइज भी वैकेंसी दिखाएंगे आपको। कौन भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है, सिलेबस क्या होगी, एग्जाम कब तक होने की संभावना है और योग्यता तो हमने आपको बता दी। यदि आप 10th पास आउट हैं और आप इंडियन सिटीजन हैं, भारत के नागरिक हैं और आपकी एज 18 साल हो गई है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में कोई भी डाउट होगा आप वीडियो के अंत में कमेंट जरूर पूछ करिएगा, इसके बाद हम आपको उसके बारे में भी अगले वीडियो में जानकारी दे देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो ये एसएससी जीडी का कुल 74 पेजों का नोटिफिकेशन है, लेकिन हमको उस 74 पेज पे नहीं जाना है। जो पेज को बारे में हमको जानना है उसका हमने हाईलाइट किया हुआ है, बस उसी पॉइंट को मेन हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपका जो फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट होगा वो शुरू हो चुका है आज से, यानी 1 दिसंबर 2025 से शुरू होगा और ये पूरे 31 दिसंबर 2025 तक इसका फॉर्म फिलअप होगा। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट डेट ऑफ रिसीव ऑफ ऑनलाइन 31 तो हो ही गया, 23 बजे तक यानी रात के 11 बजे तक आज से लेके 31 दिसंबर 2025 के रात 11 बजे तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद जो आपके पेमेंट करने की लास्ट टाइम है वो 1 यानी 1 जनवरी के रात 11 बजे तक, यानी जिस दिन आपका फॉर्म फिलअप करने का डेट खत्म होगा उसके 1 दिन बाद तक आप पेमेंट कर सकते हैं यदि आपने रजिस्ट्रेशन किया तो। उसके बाद आपको करेक्शन करने का भी टाइम मिलेगा। यदि किसी प्रकार का आपका त्रुटि हो गया ऑनलाइन फॉर्म फिलअप करने में तो वो आपको 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक यानी 3 दिनों का समय मिलेगा और 10 जनवरी की रात 11 बजे तक आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके जो टेंटेटिव शेड्यूल है सीबीटी होने का यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने का, एग्जामिनेशन होने का, ऑनलाइन एग्जाम होता है वो फरवरी से लेकर अप्रैल के बीच में आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा चीज रहा। अब हम चलेंगे और जो हमें मेन पॉइंट जानना है जैसे कि आपका पे स्केल। तो इस सैलरी का चूंकि आपको पता है कि 10th लेवल का जॉब है तो इसकी जो स्टार्टिंग सैलरी का पे लेवल होता है, पे लेवल 3 होता है, 3 स्केल पे। और सबसे बड़ी बात ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट होती है, भारत सरकार की जॉब होती है और आपको ऑल ओवर इंडिया हर जगह इसका जो है पोस्टिंग होती है जहाँ जहाँ जो फोर्स की जरूरत होती है। तो पे लेवल इसका 3 होता है और इसका बेसिक पे 21,700 से लेकर 69,100 तक का अलग अलग पोस्ट का उस तरीके का वैकेंसी उस तरीके का इसका पे स्केल है। बाकी आप स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे और पोस्ट वाइज बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स हो गया, सीआरपीएफ, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल, आईटीबीपी ना। तो ये अलग अलग पोस्ट पे एससी मेल में, फीमेल में टोटल कितनी वैकेंसी है। तो टोटल मेल की जो वैकेंसी है वो 1526 है। नहीं ये तो वो पोस्ट वाइज हो गई और यहाँ पे आपका फीमेल का ये पोस्ट है तो ये आप देख लेंगे। अगला जो मेन पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे तो टोटल जो आपकी पोस्ट हो जा रही है वो ये आप इस तरीके से देख सकते हैं 10,000 और इसके बाद ठीक है। तो ये इस तरीके से आप देख लीजिएगा, ये टोटल पोस्ट आपका हो जाएगा। कितना हो गया ये आपका हो गया 23,000 और यहाँ पे आपका टोटल 1,700 और 2020 तो कुल मिला के ये 25,487 का पोस्ट हो गया। ठीक है, उसके बाद इसमें जो टोटल पोस्ट होती है उसके 10% जो है एक सर्विस मैन के लिए भी होता है। जैसे इंडियन आर्मी में कम एज में ही रिटायरमेंट 40 साल में हो जाता है, वैसे लोगों के लिए जो
रिटायर हो चुके हैं और उनका एज बचा हुआ है, और तो एक सर्विसमैन के लिए भी 10% सीट रिजर्व रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारे बात आ जाता है कि आप कौन कौन से लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत के नागरिक होने चाहिए। कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। वैकेंसीज इन CAPF एंड AR आर स्टेट एरिया वाइज, हेंस कैंडिडेट मस्ट सबमिट अ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, PRC अगेंस्ट हिज डोमिसाइल सर्टिफिकेट। चूंकि आवासीय भी देना था। और एज लिमिट क्या होना चाहिए, तो एज क्रूशियल डेट फॉर एज रिकॉग्निंग 1/1/2026 को आपका जो एज होना चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 18 से लेकर 23 वर्ष तक, 1/1/2026 तक होनी चाहिए। और आपका जो जन्म होना चाहिए वो क्या लिखा है, कैंडिडेट बोर्न नॉट बिफोर 2/1/2003 से पहले जन्म नहीं होना चाहिए और 1/1/2008 के बाद जन्म नहीं होना चाहिए। चूंकि 1/1/2008 के बाद अगर जन्म होता है तो आपका 18 साल नहीं पूरा होता है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन में आप देख लेंगे, SC/ST को 5 साल का छूट मिलता है, OBC को 3 साल और एक सर्विसमैन को भी 3 साल का छूट मिला गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला पॉइंट है जिसके बारे में हमको जानना है उसको हमने हाईलाइट किया है। तो आप देखते हैं ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन 1/1/2026 को आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चाहिए वो 10th पास आउट होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड से 1/1/2026 तक। कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन स्टिपुलेटेड डेट, यानी 1/1/2026 तक आपके पास अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उस तरीके से आप देख लीजिएगा, NCC में अगर ABC सर्टिफिकेट है तो C वाले को 5% मैक्सिमम होगा, 3% B वाले का, और A को 2% मैक्सिमम मार्क्स आपका बोनस के तौर पे या इंसेंटिव के तौर पे बोले तो दिया जाएगा। ठीक है, और ये सब तो है हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन फी आपको पता होना चाहिए कि SSC के सभी फॉर्म का फी 100 रुपये होता है और SC/ST के लिए जो है क्या आता है, फ्री होता है। ठीक है, वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड एक्स सर्विस एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जम्प्ट फ्रॉम पेमेंट ऑफ फी। तो ये इनको फी नहीं लगता है। ठीक है, इसके बाद हमने करेक्शन का डेट बता ही दिया है। तो ये सब सारी चीजें हैं जो आपको देखना है। ये एग्जामिनेशन सेंटर का आपका कहाँ आपके बिहार में होंगे, बिहार एंड उत्तर प्रदेश में, ईस्टर्न रेलवे में। तो ये सब आपका एग्जामिनेशन सेंटर का स्टेट हो गया। उसके बाद आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो आपकी सिलेबस होने वाली है वो आप सबको पता है। जनरल अवेयरनेस यानी रीजनिंग की बात करें तो 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के होते हैं। जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, मैथ 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, और आपकी हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लेंगे 20 मार्क्स, 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स, कुल 60 मिनट का समय मिलेगा और 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और कुल 160 मार्क्स का एग्जामिनेशन हो जाएगा। ठीक है, उसी में से आपका नंबर जो आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होता है। जैसे आप एग्जाम में क्वालिफाई कर देंगे और कटअप के अंदर आएंगे तो आपका एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा जिसमें लड़कों को 5 किलोमीटर का दौड़ 24 मिनट में क्लियर करना होता है और फीमेल को 1.6 किलोमीटर 8-8.5 मिनट में क्लियर करना होता है। ठीक है, उसके बाद 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट फॉर कैंडिडेट लद्दाख रीजन के, है ना, जो लद्दाख के हैं उनके लिए नीचे वाले हैं, और जो कैंडिडेट है अदर वो उनके लिए। उसके बाद जब आपका तो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए जब आपकी हाइट भी मेजरमेंट जरूरी होता है, तो हाइट के लिए आपका ऑल कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट, तो SC/ST के लिए 162.5 मेल के लिए और 150 फीमेल के लिए है। उसके बाद आप देखेंगे तो कैंडिडेट 170 यहाँ पर देख लेंगे, मेल 170 और फीमेल 157 है। ये आपका जनरल हाइट है। और उसके बाद जो कुछ कैटेगरी है अलग अलग स्टेट के उस वाइज ये है, आप उसको देख लेंगे अलग अलग स्टेट के। चेस्ट मेजरमेंट में क्या होता है, अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और जब आप फुलाएंगे तो 5 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा आपका फूलना चाहिए। उसके बाद आपका कैटेगरी वाइज ये अलग अलग स्टेट के हैं वो देख लेंगे। वेट जो आपका होना चाहिए प्रोपोर्शनल टू हाइट एंड एज एज मेडिकल स्टैंडर्ड, मेडिकल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपके हाइट और क्या है, हाइट और एज के अनुसार आपका वेट होना चाहिए ये। उसके बाद जब आप फिजिकल पास कर जाते हैं
तो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एक ही साथ होता है, ठीक है। तो ये जब आप पास कर जाएंगे उसके बाद की बात है। अब जो हमारी जो मेन चीजें हैं, एक और चीज आपको मैं दिखा देता हूँ। ये आपका परसेंटेज है, जो कि आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स है। यूआर को 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 25 और ऑल अदर के 20% है। लेकिन इतनी कटअप जाती नहीं, इससे कहीं ज्यादा जाती है। और सबसे जो महत्वपूर्ण जरूरी चीजें हैं वो आप लोगों का है आपका पोस्ट सिलेक्शन करना। बहुत सारे लोगों को जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें पोस्ट वाइज ये पोस्ट लिखा नहीं रहता है, उनका कोड रहता है ABCDEFGH तक। तो उसमें आप इसको जरूर स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा कि आपके कौन से पोस्ट को पहले प्रेफरेंस करना है, ठीक है। उस हिसाब से आप दे लीजिएगा, नहीं तो बाद में क्या होता है, बहुत सारे लोग अच्छे खासे मार्क्स 90 नंबर ला लिए, 80 मार्क्स ला लिए, उनको मिलना चाहिए था SSB, और वो मुश्किल गलत प्रेफरेंस की वजह से उनको BSF मिल गया, अलॉट हो गया। तो ये सारी चीजें हैं। बाकी और भी जो इम्पोर्टेंट चीजें आपको लगेंगी हम नेक्स्ट वीडियो में बनाने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए यदि आपको और भी कोई चीज जानना हो, जिसके बारे में डाउट हो, तो आप हमें कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने काम में व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।